अजय चतुर्वेदी। आज हम फिर से एसआईआर पर ही चर्चा करने जा रहे हैं बिहार को लेकर के। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि 22 लाख लोगों के जनवरी से जुलाई के बीच में मौत हो जाने की जानकारी चुनाव आयोग ने दी है। इससे ज़्यादा अब और क्या हो सकता है? जितने लोग कोविड में नहीं मरे उससे ज़्यादा इन 6 महीनों में मर गए, 7 महीनों में। ऐसी कौन सी महामारी है, इस पर चर्चा हुई थी और आज उसमें थोड़ा सा और सुधार हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग का कहना है कि 66 लाख लोग मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे, हो चुके हैं। अब तक तो 66 लोग बाहर हो चुके हैं। 1 अगस्त से स्क्रूटनी शुरू होगी, उसके बाद क्या कुछ होता है वो अभी देखने के लिए 1 महीना और लगेगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं लेफ्टिस्ट अमृत कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमृत कुमार जी। बिहार की राजनीति, देश की राजनीति और चुनाव आयोग, बिहार में जिस तरह से लगातार आरोप लग रहा है कि महाराष्ट्र के बाद अब बिहार का नंबर है वोट चोरी, चुनाव चोरी को लेकर के, क्या कहना है आपका? धन्यवाद। इसके पहले चर्चा में हमने ये जरूर कहा था कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है। इससे नया भारत है तो नया चुनाव आयोग है जी, तो वो अपनी आका के तर्ज पे चल रहा है और बड़ा ही घालमेल वोट की चोरी जो करनी है। अभी जो स्कूटनी करेंगे, इस स्कूटनी में बोगस वोट जो भाजपा को मिलेंगे वो डालेंगे, क्योंकि फाइनल लिस्ट तो अभी मानी जाएगी। जहाँ तक सवाल है कि अगर चुनाव आयोग अपने ही वोटर लिस्ट पर सवाल खड़ा कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो बोगस है, वो फर्जी है। तो फर्जी है तो अब यह काम रोक के तो पहले जो है लोकसभा का इलेक्शन कराना चाहिए बिहार में। ये ना करा के यह देश पर लादा जा रहा है कि यह जो है हम पूरे देश में चलाएंगे। ये भी अखबार में आ गया जी। और शायद चुनाव आयोग को ये पता नहीं है कि जिस गति से तुम चल रहे हो उसी गति से जो है सारे नज़र रखने वाले स्वयंसेवी संस्थाएं और जो है वो विपक्षी दल भी हैं। बिहार की घटना पूरे देश में जो है वो ज्वालामुखी का रूप लेने वाला है। आप देखते रहिए। हमको डर है कि जो है अगर इसको ठीक से संगठित नहीं किया जाएगा तो अराजकता के शिकार न हो जाए देश, कि स्वतः स्फूर्त आंदोलन जो है खड़े हो जाएंगे बिहार की गति देखकर। जी हाँ, बिहार एक तो स्वतः आंदोलन अगर नहीं भी हुआ तो जिस तरह से विपक्ष लामबंद हो रहा है उस ढंग से अगर देखा जाए उस तरीके से, तो निश्चित तौर पर जनता को उत्साहित किया जा रहा है, उनको प्रवोक किया जा रहा है, ये भी तो दिखाई दे रहा है। अब जिस अंदाज में स्टालिन ने घोषणा की है कि अगर चुनाव आयोग इसे पूरे बिहार के साथ साथ और राज्यों पर भी लादता है एसआईआर को, तो पूरे देश में इसके खिलाफ एक जन आंदोलन होगा और ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ये जन आंदोलन जो है पूरा व्यापक होगा। अभी तो राजनीतिक दल जो है जगाएंगे, लेकिन इसके बाद पूरा व्यापक हो जाएगा। जिसे किसान संघर्ष समिति आ चुकी है, ट्रेड यूनियंस आ चुके हैं इस आंदोलन के हिस्सा बनने के लिए उन्होंने घोषणा कर दिया है। अब बचा आम जनता। हाँ। तो जब इतनी बड़ी घोषणा हो गई तो आम जनता इससे अछूती नहीं रहने वाली है, क्योंकि उसे भी पता चलेगा कि भैया बिहार में क्या हो गया। हाँ। उसका असर क्या है। ये तो हमारी नागरिकता छीनने की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो पूरे देश की नागरिकता छीनने की ओर बढ़ जाएंगे, जिसमें हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि इसमें जो हाशिए पर गए लोग हैं
दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, सब वंचित हो जाएंगे। और वह गुलाम बनने की प्रक्रिया में एक जो है नाकाम कोशिश जो भारत सरकार करने जा रही है, जो है एनडीए गवर्नमेंट करने जा रही है, वह बस केवल उनका सपना ही रहेगा। हमको तो ये लगता है कि एक बार और हमने कहा था कि परिस्थिति यहाँ तक पहुँच रही है कि जन दबाव में राजनीतिक दल भले चाहते हों कि मध्यावधि चुनाव ना हो, लेकिन जनता के दबाव में उनको बाहर आना पड़ेगा सामूहिक इस्तीफा देके। अगर नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से इन पर जो भरोसा कायम हुआ है कुछ महीनों में, कुछ 1 साल 2 साल में, वो जो है फिर जो है टूटने लगेगा। उस साख को बचाने के लिए राजनीतिक दल मैदान में आएंगे, यही आएंगे। मैंने आप कहना ये चाह रहे हैं, क्योंकि आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि जन दबाव के चलते जो है वो विपक्ष को सामूहिक इस्तीफा दे करके चुनाव मैदान में जनता के पास जाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति की आप चर्चा कर रहे हैं। ये एक बड़ी घटना होगी। बड़ी घटना एक बार हो चुकी है, वो दोहराया जाएगा। एक बार इमरजेंसी 1977 में जो लगी, 75 में, वो उसमें जो है लोग इस्तीफा दे के आए, जेल चले गए, उसके बाद इस्तीफा दिया। चुनाव मैदान में कैसे है? बिना पार्टी के आ गए। जनता पार्टी का निर्माण तो चुनाव के बाद हुआ है। जी। तो वो स्थिति आ रही है। और इसमें एनडीए के लोगों को भी अब सोचना पड़ेगा कि हमारा अस्तित्व कहाँ है। जैसे कि चंद्रबाबू नायडू ने अपना जो है प्रतिरोध जता दिया है, मतलब कि उसको यह न समझा जाए कि केवल जो है स्टालिन है, चंद्रबाबू नायडू भी। लेकिन एक चीज बताइए, अभी जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं विपक्ष की तरफ से, मान लीजिए बिहार में तो चुनाव ही है जिसके चलते तेजस्वी यादव और महागठबंधन चुनाव विपक्ष में है, वो चुनाव लड़ रहा है, तो कांग्रेस भी है, राहुल गांधी भी हैं, और आप सारे लोग हैं उसके बिहार को लेकर के। लेकिन अगर पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में एक चंद्रबाबू नायडू ने अपना विरोध जताया है। वो एनडीए के हिस्सा है, ध्यान रखिए। जी, मैं वही कह रहा हूं कि एक दक्षिण भारत से अगर हम बात करें तो एक उन्होंने नायडू साहब ने विरोध जताया। उसके अलावा स्टालिन ऑलरेडी वो विपक्ष के नेता हैं और हमें मुखर गठबंधन पूरा जो है संगठित होकर ये विरोध जता रहा है पूरे देश में। जी। बावजूद इसके अभी उस ढंग से एसआईआर को लेकर के जो बात होनी चाहिए वो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, आसाम में, इन सब जगहों पर वो चीज अभी दिखाई नहीं है, वो दिख नहीं रही। वो है हर जगह धरना प्रदर्शन जो है मुख्यालयों पर ये शुरू हो चुका है और ये इंडिया गठबंधन कर रहा है, किसान संघर्ष समिति कर रही है, ट्रेड यूनियन भी उसके साथ आ रहे हैं। लेकिन यह देश के पैमाने पर, इसका मतलब क्या है कि अगर कश्मीर में हो रहा है, आसाम में हो रहा है, तो पूरे देश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश अछूता नहीं है। अभी तो आपको मैं बता दूं, अभी थोड़ा सा हम हटते हैं 2 मिनट के लिए। एजुकेशन के मुद्दे पर बनारस तो उबल पड़ा है। अब तो राजनीतिक दलों ने यहाँ तक कहा है कि हम मिलने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री से, जो कि हमारा राइट है मिलना, जो नहीं मिलता है आज तक। हो सकता है कि उस दिन कुछ लोगों को जेल जाना पड़े। जी। हाँ, नहीं देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं जिसको लेकर के विपक्ष आक्रोशित है, जनता में भी उबाल है। आपने एजुकेशन की बात की तो अभी एक आप शायद उनसे परिचित भी हो, आशा ट्रस्ट की तरफ से वल्लभाचार्य पांडे ने ऐलान किया है कि वो 31 तारीख को वहाँ शास्त्री घाट पर स्कूल बंदी के खिलाफ वो धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं वो लोग। और आशा ट्रस्ट लगातार एजुकेशन को लेकर के, बच्चों की शिक्षा को लेकर के, बच्चों की शिक्षा के उन्नयन को लेकर के प्रयासरत है। और ये जो स्कूलों का मामला है वो तो सोशल मीडिया पर
लगभग हर दूसरी पोस्ट में एजुकेशन को लेकर के वो सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, बच्चों को लेकर के दिखाया जा रहा है, बच्चों से वो उस ढंग से वीडियो भी बनवाए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। हम एसआईआर की अगर बात कर रहे हैं तो एसआईआर में कल सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई है। कल अहम सुनवाई होगी, क्योंकि जो पिछली सुनवाई थी उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख तक का मौका दिया था इनको, और जो 3 सुझाव दिए थे कि उसको स्वीकार करेगा, लेकिन बाकायदे चुनाव आयोग ने उससे इनकार कर दिया है। और इस बीच एक खबर ये भी आ रही है कि जिस वरिष्ठ पत्रकार के ऊपर इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था अजीत अंजुम जी के खिलाफ, उनके वीडियो को सबूत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कल पेश किया जाएगा। ये सही आपने सुना है। इन सब माहौल में कल क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, कुछ प्रकाश डालें आप। दो चीज हो सकती है जी। या तो सुप्रीम कोर्ट अपने कर्तव्यों से भागने की कोशिश करेगा, और नहीं तो तुरंत बिहार पर कार्रवाई करेगा, बिहार चुनाव आयोग पर। साथ ही वो डायरेक्शन देगा चुनाव आयोग दिल्ली को कि आप ऐसा ना करें। इसके बाद भी ये करेंगे, जैसा कि आप बिहार में देख रहे हैं, इसके बाद भी करेंगे तो जो सबसे बड़ी अदालत है वह अदालत खड़ी होगी कि नहीं, तुम्हें अब हम नहीं करने देंगे। हाँ, नहीं, आपने जो बात कही उसमें कि सुप्रीम कोर्ट इससे बचने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका जवाब हम अभी देख रहे थे कि जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के देश के जाने माने अधिवक्ता हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने तो यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट पर कमेंट भी किया है कि सुप्रीम कोर्ट का काम सलाह देना नहीं, आदेश देना है। यही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने कर्तव्यों से पीछे हटता है जी, फिर इसको लिंगर करने के लिए कुछ सलाह देकर छोड़ देता है, तो जनता अब देखने लगी है। राजनीतिक दल देख रहे हैं कि बिहार में वो सलाह मानी नहीं गई है, जी जी, देश में भी नहीं मानी जाएगी, तो जनता बलिका बकरा बनने के लिए अब तैयार नहीं। और ये राजनीतिक दल, फिर मैं कह रहा हूं कि मजबूर हैं इस आंदोलन को एकदम जो है चरम पे पहुंचाने के लिए, क्योंकि जनता उनके साथ खड़ी तभी तक है जब तक वो दिखाई दे रहा है कि आप विश्वसनीय हैं। नहीं तो आप भी जो है मान लिए जाएंगे कि आप भी जो है उसी सत्ता के चट्टे बट्टे हो गए। इसका आगे आने वाला मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को अगर देखते हुए हम कहें, सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए कि कुछ दिन की और मोहलत इनको दे देता है, तब क्या होगा? जनता नहीं मोहलत देने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ दिन के और मोहलत देने के साथ अगर कोई डायरेक्शन ना दे दे, सुझाव और डायरेक्शन में अंतर है। हाँ, अगर कोई डायरेक्शन तो जनता खुद मैदान में आ जाएगी और राजनीतिक दलों की मजबूरी हो जाएगी कि अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमें आंदोलन को जो है ले चलना है लक्ष्य तक, तो उसके लिए तुरंत उनके साथ खड़े हों। नहीं तो यह सत्ता कुछ ऐसी हरकत करेगी जिससे वो अराजकता के शिकार हो जाए वो आंदोलन। इससे बचने के लिए जो है मुस्तैद हैं, खासकर जो विपक्षी दल हैं। विपक्षी दलों के में कम्युनिस्ट पार्टियां तो एकदम मुस्तैद हैं, पूरा इंडिया गठबंधन इसके लिए। हाँ, पूरा इंडिया गठबंधन मुस्तैद है। हम लोग कल से ही निगरानी शुरू करेंगे कि क्या हरकत हो रही है, गठबंधन या लेफ्ट। नहीं, देखिए, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए जी सिर्फ जो है भीड़ की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, वह तीक्ष्ण बुद्धि भी होनी चाहिए, एक जो है दृष्टि भी होनी चाहिए कि आंदोलन किधर जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए पहल करेगा। और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन आपको तो दिखाई दे रहा है, हर कदम कदम पर इंडिया गठबंधन, जैसा कि तमिलनाडु में स्टालिन के बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या कहा है। जी। तो वो इसका मतलब साफ है कि हम एकदम जितना ही जो है सत्ता जिस चरित्र को से जो है खेल रही है,
जो हमारा संवैधानिक चरित्र है उससे खेल रही है, तो इसका मतलब विपक्षी दल भी उसकी निगरानी भी उसी ढंग से कर रहे हैं। जी 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 जी। कहीं दिखाई भी दे रहा। नहीं, इसमें एक चीज और भी आ रही है कि मान लीजिए कि जो चीजें जिस तरह से डर, एक ये भी है कि जिस तरह से चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और ये अगर पूरे देश पर थोप दिया गया और जबरदस्ती लाद दिया गया तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। बिल्कुल घातक होंगे, इतने घातक होंगे कि एक मैं बात बताता हूँ। जो प्रिंट मीडिया के ज़माने में एक कुलदीप नैयर ने एक साक्षात्कार में कहा था कि अगर ये 19 में चुनाव जो है जीत जाते हैं तो आगे आने वाले 50 साल इनका ही है। इस बात को हम लोग भी समझ रहे हैं और जनता नहीं समझ रही तो वो भी अब समझने लगी है कि ये उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। 2029, हाँ, 2029 ही नहीं, 19 से 50, जब ये 14 से आए हैं तब से 50 साल का इनका टारगेट है। नहीं 19 नहीं 29 कहिए ना। नहीं, हाँ 19 के इलेक्शन के बाद हाँ पहले ही कुलदीप नैयर ने एक जो है साक्षात्कार दिया था। जी जी। उस साक्षात्कार में स्पष्ट कहा है कि अगर ये 19 के चुनाव जीत जाते हैं तो वो निश्चित रूप से जो है ये 50 साल रहने की स्थिति में आने लगेंगे। इसके लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत होगी और उस इंटरव्यू को पैसे देके यही जो है संघी चरित्र के मीडिया जो है खरीदना चाहती है। उसका हो सकता है उसका दुरुपयोग कर दे, लेकिन जिसके पास है, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसके पास है वो भी जो है घाघ व्यक्ति है, इतनी आसानी से देने वाला नहीं है। अभी हमारे साथ परसों ही बात हो रही थी, कहे कि मैं किसी को देता नहीं हूँ, तुम्हें भी नहीं दूंगा, सुन लो मेरी बात। वो पूरी इंटरव्यू जो है पढ़ के सुना दिए। जी 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 जी। नहीं, एक डर जो बन रहा है कि इतनी जैसे मान लिया जाए कि अभी पहला चरण है बिहार में, उसमें 66 लाख मतदाताओं को बाहर कर दिया गया। 1 अगस्त से उसकी स्क्रूटनी शुरू होगी, दावा आपत्ति होगी। जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी जमा करेंगे, उसका भी सत्यापन किया जाएगा कि ये सही है कि नहीं है। इतनी सारी चीज़ों के बाद संभव है कि जब 1 सितंबर को जो स्थिति पैदा होगी उसमें तो 1 करोड़ से ऊपर लोग बाहर हो सकते हैं। बाहर हो सकते हैं, 1 करोड़ से ऊपर बाहर नहीं होंगे। बिहार की खाली बात है। हाँ। 1 करोड़ से ऊपर बाहर नहीं होंगे। जितने बाहर होंगे उससे ज्यादा जो है भरे जाएंगे फर्जी वोटों से। वही कह रहा हूँ कि वो जो आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में भरे गए, ये पता नहीं चलेगा। हाँ, वो सामने जब लिस्ट आएगी तब पता चलेगा। क्या आसान है? क्या आपसे कहा जा रहा है कि 2003 का जी आप जो है डिजिटल जो है उपलब्ध करा दीजिए वोटर लिस्ट? नहीं करा पा रहे हैं, कैसे कर लेंगे? आपको चुनाव भी कराना है सितंबर में। हाँ, सितंबर तक प्रक्रिया पूरी करके सितंबर में ही ये नोटिफिकेशन इनको जारी करना है। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने, या तो फिर अगर ये लिंगर ऑन होगा तो चुनाव आगे टलेगा। देखिए, हमारे जो है संविधान किसी की बाप की बपौती नहीं है। इस देश की संघर्षों का इतिहास है। वो जो संघर्षों से उपजे अधिकारों का संरक्षित किया गया है। संविधान बस इतना ही है। और वो इतनी आसानी से हम उसे जाने नहीं देंगे। ये इंडिया गठबंधन जो है कटिबद्ध है। हाँ, क्योंकि स्थिति जो पैदा हो रही है, जिस तरह की का दृश्य दिखाई दे रहा है, जो आशंका बन रही है कि ऐसी स्थिति में अगर जबरदस्ती SIR को पूरे देश पर थोपने की कोशिश की गई तो एक तरफ से वो शीत युद्ध, गृह युद्ध टाइप में भी हो सकता है। आप यह समझिए कि जबरदस्ती जो है NRC को, CAA को थोपने की कोशिश की गई। जी, पूरे देश भर में हंगामा, थोप पाए? पूरे देश भर में हंगामा हुआ। यस। तो आप तो उसी को लेकर चल रहे हैं। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को।
कि आप जो है पिछले दरवाजे से नागरिकता कानून को लागू करना चाहते हैं, आप अभी तक उसका नियमावली नहीं बना पाए, अगर शिगुफा छोड़ दिए। चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरह से ऐसी धांधलीबाजी से चुनाव जीतेंगे देश में, ये होने नहीं दिया जाएगा। कल के ऊपर सबकी निगाह टिकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाह टिकी हुई है, न केवल विपक्ष बल्कि देश की पूरी जनता। क्योंकि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हाल में 2024 के इलेक्शन के परिणाम के बाद की जो परिस्थितियां बनी हैं, आज एनडीए सरकार में जरूर है, लेकिन उसके बाद के जो घटनाक्रम जिस तरह से चल रहे हैं, जो मनमानी करने की कोशिश की जा रही है, अब जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, उपराष्ट्रपति को हटाए जाना, जो कल से एक बड़ा इवेंट संसद के भीतर भी होगा, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर उस पर चर्चा भी होगी। अब वो चर्चा किस रूप में होती है और किस ढंग से विपक्ष उसको प्रस्तुत करता है, किस ढंग से सरकार की तरफ से उनके जो जवाब हैं वो आते हैं, इस पर भी सबकी निगाह रही होगी। क्योंकि ये ले दे करके सोमवार का दिन जो 28 जुलाई का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, और इस दिन को लेकर के टकटकी तो लगी हुई है, और इसे केवल जनता की टकटकी लगी हुई है। विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ है, अधिवक्ताओं की स्थिति स्पष्ट तौर पर सामने है, चाहे वो कपिल सिब्बल हों, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी साहब हों, या उनकी जो पूरी टीम हो, वो सारे लोग लगे हुए हैं। और एक सबसे मज़ेदार चीज़ जो हमने अभी चर्चा में बताया पहले, कि जो अजीत अंजुम जी ने जो किया, जिसके लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और सरकारी कामकाज में बाधा डालने की और क्या क्या सब वो, लेकिन उनका वीडियो जो है वो साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। और जिस ढंग से उन्होंने अपने वीडियो में सारी चीज़ों को दिखाया है, कैसे बीएलओ फॉर्म भर रहे हैं अपने से, कि कैसे किस तरह से बीएलओ खुद ही एप्लीकेंट का दस्तखत भी कर दे रहे हैं। एक वाकया ये भी सामने आया है कि कोई एक बाहर से एक फौजी बाहर से आया गांव में, और उसने जब वो गया अपना नाम दर्ज कराने के लिए, तो पता चला कि आपका तो फॉर्म भरा जा चुका है। माने आप सोच लीजिए, अभी ये मतदाता सूची बन रही है, तब ये हाल है कि एप्लीकेंट के वहां पहुंचने से पहले ही उसका फॉर्म भरा जा चुका है। यानी जो काम मतदान के समय होता है, शिकायतें होती हैं फर्जी मतदान की, कि आदमी गया तो पता चला आपका वोट तो पड़ गया है, ये स्थिति पैदा हो गई है। चुनाव सूची, मतदाता सूची बनाने में तो आगे क्या होगा इसका? ये मतदाता सूची नहीं बना रहे हैं, ये स्पष्ट है। ये नागरिकों की सूची बना रहे हैं कि भारत का नागरिक कौन होगा। ये कौन होते हैं तय करने वाले कि भारत का नागरिक कौन होगा? चुनाव आयोग को कहीं भी संविधान में ये अधिकार नहीं। हाँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। हाँ, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये आपका फिर काम मैं नहीं। कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसके इतने जो है, ये अच्छी बात है कि अजीत अंजुम जी के जो है वीडियो को स्वीकार किया है जी, लेकिन उस स्वीकार करने का मतलब कि कल डेडलाइन होनी चाहिए, और नहीं तो डायरेक्शन होना चाहिए स्पष्ट चुनाव आयोग दिल्ली को, कि देखो तुम्हारा जो है बिहार चुनाव आयोग क्या कर रहा है, उसको सस्पेंड करो। लेकिन बिहार चुनाव आयोग तो वही कर रहा है जो सत्ता चाहती, जो सत्ता चाहती, जो केंद्रीय चुनाव आयोग कर रहा है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। फिर भी जो हमारे यहाँ जो संवैधानिक प्रक्रिया है जी, उसको हम नहीं, हमारे उसको हम नहीं नष्ट करेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन जनता जो है यह ध्यान नहीं दे रही है। जनता को संवैधानिक प्रक्रिया से मतलब नहीं है। जनता जो है बस ये देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट का कल क्या डायरेक्शन होता है। अगर सुझाव आया तो खतरे की घंटी बजी इस देश में।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत कुमार जी। आपने बहुत विस्तार से और बहुत गूढ़ चीज़ें, अंदर की चीज़ें भी बताई। और एक जो आपने पिछली बार भी कहा था एसआईआर पर, हम लोग जब चर्चा कर रहे थे उस दौरान भी आपने कहा था, सामूहिक इस्तीफे की बात आपने की थी। और बात सही है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, संसद में हमको बोलने नहीं दिया जाएगा, हम अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो हमको सस्पेंड कर दिया जाएगा, 150 लोगों को एक साथ सस्पेंड किया जा रहा है, तो सस्पेंशन झेलने से तो ज़्यादा बेहतर है कि हम जनता के बीच में जाएं और अपने मुद्दों को रखें, और हमारे मुद्दों पर वो सरकार का क्या पक्ष रहा है वो उनके साथ सामने रखें। हालांकि इसकी भी बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब से लाइव टेलीकास्ट होने लगा है, माने संसद हो या कोर्ट हो, तो वो सारी चीज़ें किसी से छुपी नहीं है, वो जनता के सामने हैं। और जो सत्ता पक्ष करना चाह रहा है, मुझे लगता है कि ये बिहार का चुनाव और बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया इस एनडीए गवर्नमेंट के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए, वो जो चाह रहे थे कि चुनाव आयोग को सामने रख करके अपनी उन मुरादों को जो छिपी हुई हैं अभी तक, जिसको कि ये प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, उसको भी पूरा करा लेंगे। लेकिन लगता नहीं है। विपक्ष जिस तरह से, जिस जानदारी के साथ पैनी निगाह गड़ाए हुए हैं, वो ऐसा होने नहीं देगा। बावजूद इसके अगर कुछ होता है तो स्थिति शायद देश में 1977 से भी ज्यादा खतरनाक और भयावह हो सकती है। जी बिल्कुल। नमस्कार, आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी न किसी अन्य मुद्दे के साथ, बड़े मुद्दे के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।